पैसेज मैं देर से खिलने वाला था और हमेशा उन लोगों से ईर्ष्या करता था जो हाई स्कूल में बाहर खड़े थे क्योंकि मैंने नहीं किया। मैंने बहुत पहले ही यह सोच लिया था कि समूह से खुद को अलग करना आवश्यक है। जीवन सफल होने के लिए एक के बाद एक संघर्ष है, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हों। यदि आपका बायोडेटा जंक मेल के ढेर के नीचे बैठा है, तो कभी-कभी एक विशिष्ट दृष्टिकोण आपको ध्यान में रखेगा, खासकर यदि प्रतिस्पर्धा भयंकर हो। एक बार मेरे साथी जैरी और मैंने एक टीवी धारावाहिक के अन्य स्वतंत्र लेखकों से पूछा कि वे किन पात्रों को लिखने से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। सबने वही कहा जो उन्हें छोटे पात्रों के लिए लिखना पसंद नहीं था क्योंकि वे सोचा था कि उनके लिए लिखने से उन्हें दूसरी नौकरी पाने में मदद नहीं मिलेगी। जेरी और एक ने फैसला किया कि हम छोटे पात्रों के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे क्योंकि यही जरूरत थी और हमें खुद को अलग करने की जरूरत थी। पहली स्क्रिप्ट में जेरी और मैंने लिखा था कि एक स्कूली छात्रा को उसकी कक्षा के एक लड़के से प्यार हो जाता है। निर्माताओं को कहानी पसंद आई और उस एक स्क्रिप्ट के साथ जेरी और मैं अब केवल एक और कॉमेडी नहीं थे। लेखन टीम जेरी और लेखक ने छोटे पात्रों के लिए स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त काम नहीं था। एक भी अधिक पैसा कमाने के लिए, सी उनकी रचनात्मक क्षमता का एहसास करने के लिए, डी एक अलग छवि स्थापित करने के लिए। दो लेखक को हमेशा लोगों से ईर्ष्या क्यों होती थी? ए लोग अच्छे हैं, बी लोग बुरे हैं, सी वह हाई स्कूल में था, डी वह देर से था। तीन लेखक का मत है कि ए हाई स्कूल में अच्छा करना महत्वपूर्ण है, बी एक को दूसरों से अलग होना चाहिए, सी समूह का हिस्सा होना चाहिए, डी वरिष्ठों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। लेखक के अनुसार ए अपना बायोडेटा तैयार करने में रूढ़िवादी दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, बी किसी को अभिनव होकर नोटिस प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, सी नौकरी बाजार में बहुत भयंकर प्रतिस्पर्धा, डी व्यक्ति को अपना बायोडेटा तैयार करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 5 लेखक थे, ए एक हास्य लेखक, बी एक संगीत निर्देशक, सी विज्ञापन व्यवसाय में, डी एक समाचार पाठक। निर्देश 6-10 गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पैसेज 2 मानव जाति का अस्तित्व वन्यजीव वनों के अस्तित्व पर निर्भर करता है, जिसमें वे रहते हैं। इस प्रकार शिकारियों और व्यापारियों द्वारा उनके शोषण को रोकने के लिए निम्नलिखित 2 उपाय किए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें अपराधियों से निपटने के लिए कानून को और मजबूत करना चाहिए। वन्यजीवों के विनाश को एक आपराधिक अपराध बनाया जाना चाहिए। दूसरे, हमें स्थानीय लोगों को वन्य जीवों को विस्थापित करने या उनकी आजीविका के साधनों जैसे लघु वनोपज के संग्रह पर रोक लगाने के बजाय संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण में शामिल करना चाहिए। कोई नहीं जानता, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को इन लोगों से बेहतर और कोई भी शिकारियों को पकड़ने में सक्षम नहीं है, जैसा कि बिश्नोई द्वारा कभी-कभी सराहनीय रूप से प्रदर्शित किया गया था। राजस्थान में वापस, हम स्थानीय लोगों को वन्य जीवन और वनों के संरक्षण में कैसे शामिल कर सकते हैं? 6 ए उन्हें ठीक से शामिल करके, बी उन्हें लघु वन उपज एकत्र करने की अनुमति देकर, सी इनमें से कोई नहीं, डी स्थानीय लोगों को हथियार देकर। हमारे जंगल और वन्य जीवों को बचाने में कौन से 2 उपाय बहुत कारगर साबित हो सकते हैं? एक शिकारियों को पकड़ना और उन्हें जेल भेजना, बी वन शोषण और वन उपज के व्यापार पर अंकुश लगाना, सी कानून के माध्यम से और स्थानीय लोगों को शामिल करके अधिक दांत देना।
डी स्थानीय लोगों को संरक्षण देना और बाहरी लोगों को दंडित करना। 8 वन्यजीवों के अपराधियों के साथ हम किस प्रकार सर्वोत्तम व्यवहार कर सकते हैं? ए एक नया कानून बना रहा है। बी वन उपज के शिकारियों और व्यापारियों को चेतावनी जारी करके। सी वनों और वन्य जीवन की बेहतर सतर्कता से। डी वन्यजीवों के विनाश को एक आपराधिक अपराध बनाकर। 9 मानव जाति के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ए अवैध शिकार से निपटने के लिए अप्रभावी कानून। बी वन्य जीवन और जंगलों का विनाश। सी जंगलों और वन्य जीवन का शोषण। डी वन्य जीवन में रुचि की कमी। 10 आप वनस्पति और जीव शब्द की व्याख्या कैसे करेंगे? ए किसी देश या क्षेत्र के पौधे और जानवर। बी पशु किसी विशेष क्षेत्र के खनिज। सी एक विशेष क्षेत्र के पौधे और खनिज। डी एक विशेष क्षेत्र के वन और खनिज।